बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घर में ढेर सारी बरकत अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मुश्किलात और हाजात है वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आजकल गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा कम हुआ है और डेली कहीं ना कहीं बारिश होती है तो कुछ ना कुछ मीठा और नमकीन ज़रूर बनाया जाता है। नॉर्मली कस्टर्ड तो आप लोग ज़रूर खाते होंगे, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो सिखाऊंगी जो मैंगो कस्टर्ड सेवइयों का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और फिर आप लोगों की फ़ैमिली में आप लोगों का इम्प्रेशन मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेवाजात लिए हैं, मैंगोज़ लिए थे 3 और उनको जो है ना कट कर लिया था, बड़े साइज़ के थे। आप लोगों के पास अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप जो है ना फिर ज़्यादा ले लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया था और 1 कप जो है ना मैंने यहाँ पर सेवइयाँ ली थी। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार सा मैंगो सेवइयाँ कस्टर्ड जो है ना तैयार करेंगे। और यकीन जाने कॉम्बिनेशन जो है ना नॉर्मली कस्टर्ड जो हम बनाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन होगा। साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 लीटर जो है ना दूध लिया था और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के लिए थे जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया था 3 टेबलस्पून, उसको मेल्ट कर लिया था। उसके बाद जो है ना सेवइयाँ जो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने 1 बोल ली थी वो इसके अंदर जो है ना ऐड कर दी और इनको जो है ना अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और साथ साथ इस तरह से कुक करेंगे। फ्लेम जो है यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी ना तो फिर सेवइयाँ जो हैं वो जल जाएंगी और फिर वो जो टेस्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो इन सेवइयों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए जो बहुत ही कम लोगों ने इससे पहले खाया होगा, हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब, ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना टेस्ट आ जाए। इलायची पाउडर मैंने घर पर ही तैयार किया था, आप लोग भी इजीली जो है ना इसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 6 to 7 टेबलस्पून जो है ना वो चीनी के ऐड कर दिए थे। अगर आप लोग कम भी करना चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो है ना ये तैयार होगा, लेकिन हम लोग जो है ना उससे पहले अच्छे तरीके से ये जो शुगर हमने इसके अंदर ऐड किया हम इसको मेल्ट होने देंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना इन सेवइयों के साथ अच्छे तरीके से इनकलकेट हो जाए। ये देखें जी, 5 से 10 मिनट कुक होने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 लीटर जो है ना दूध भी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। दूध हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करना है और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे ना तो सेवइयाँ एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करेंगे ताकि जो सेवइयाँ हैं ना वो एक जगह पर इकट्ठी ना हो। और स्पैचुला की हेल्प से साथ साथ जो है ना उन सेवइयों को हम सेपरेट करते जाएंगे ताकि जो है ना अच्छे तरीके से वो कुक हो जाएँ और एक जगह पर इकट्ठी ना हो। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेंगे और 2 टेबलस्पून जो है ना कस्टर्ड लेंगे और इस तरह से जो है ना इसके अंदर इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो हमें एक फ्लेवर चाहिए ना मज़ेदार सा कस्टर्ड का और साथ कलर भी वो हमें मिल जाए। ये आप लोग देख सकते हैं 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से हम कुक होने देंगे, बबल्स जो है ना आने देंगे। उसके बाद जो है ना दोबारा से इस जो सेवइयों वाला मिक्सचर है ना इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने तैयार किया था ना ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे क्योंकि हम सबको ही पता है कि जब भी कस्टर्ड ऐड किया जाता है तो उसके लम्प्स लाजमी बन जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर स्पैचुला के साथ जो है मिक्स भी करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी लम्प्स नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट्स के लिए मिक्सिंग का प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कस्टर्ड ऐड करने के बाद जो एक थिक सी कंसिस्टेंसी आ जाती है ना, हमें उस कंसिस्टेंसी का बस हाफ़ पोर्शन चाहिए। तो इस वजह से जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो है कस्टर्ड का वो भी इन सेवइयों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ साथ जो है ना ये कुक भी हो जाएं। तो इस वजह से 5 to 10 मिनट्स आप लोगों को इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी और ये यकीन जाने कि आप लोग की जो मेहनत है ना उसके बाद आप लोग को मज़ेदार सी मैंगो कस्टर्ड सेवइयाँ मिलेंगी ना तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा।
फ्लेम यहाँ पर हम लोग जो है ना स्लो करेंगे। और ये देखें अच्छे से मज़ेदार सी सेवइयाँ अच्छे से कुक हो गई थी और इस सारे प्रोसेस में 15 to 20 मिनट्स लगे थे। और मज़ेदार सी सेवइयाँ कुक करने के बाद मैंने इसको जो है ना अपने पसंदीदा बोल के अंदर शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद अच्छे तरीके से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। आप लोगों के पास जो भी मेवा जात मौजूद हैं, आप लोग उनकी अच्छे तरीके से जो है ना सफाई सुथराई करने के बाद वो जो है ना इस तरह से आप उनकी गार्निशिंग कीजिएगा। उसके बाद जो मैंगोज़ है इसका मेन इंग्रेडिएंट, उससे जो है ना हम इसकी मज़ीद गार्निशिंग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना वो आएगा ये मैंगो ऐड करने के बाद। क्योंकि जैसे जैसे सेवइयाँ मुंह में घुलेंगी ना और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और साथ साथ जैसे ही मैंगो भी जाएगा तो हा बहुत मज़ा आ जाएगा। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था। उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग के घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग इसको मॉर्निंग में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रात के टाइम ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड है। तो इस वजह से जो है ना इतनी टेम्पटिंग चीज़ें जो है ना वो मॉर्निंग में अच्छी लगती हैं। तो आप लोग मॉर्निंग में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना मुझे मज़ीद रिइंफोर्समेंट मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों की ढेर सारी दुआएं लूँ। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा। और इतनी मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर प्रमोट भी किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर भी किया करें, ताकि मुझे भी आप लोगों के प्यार का अंदाज़ा होता रहे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ जो है ना ट्राई भी करते रहा करें, फरमाइशें भी करते रहा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।